हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामशाला की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कहानी से संबंधित ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है कि √11 माइनस √9, √13 माइनस √11, √17 माइनस √15, √15 माइनस √13, ये चार तरह की संख्याएं दी गई है जो करणी का अंतर है। इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो करणी है यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, इसमें 2 का अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि सब में समान रूप से अंतर है। जब करणी में समान रूप से अंतर होता है और बीच में जब माइनस का चिन्ह हो तो जो संख्या जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा है वो है यहाँ पे 11 माइनस √9, यानी सबसे छोटा 11 है और 9 है, बाकी सारी संख्याएं इससे बड़ी हैं। तो यह सबसे बड़ा हो, जब माइनस होता है तो सबसे बड़ा होता है। जैसे आपको पता है कि जो माइनस में जो छोटी संख्या होती है सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए -13 है और -9 है, इसमें -13 सबसे छोटा होगा, क्योंकि इतना कर्ज माना जाता है कि -13 रुपये हम कर्ज में हैं या 9 रुपये कर्ज में हैं, तो -9 बड़ा माना जाता है और ये छोटा माना जाता है। ऐसे ही यही कंसेप्ट यहाँ पे हम लागू करेंगे। जब डिफरेंस समान हो तो, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस या 2 हो 3 हो जाए जो भी हो, यहाँ डिफरेंस जब समान होता है तो जो सबसे छोटा जो डिफरेंस दिखता है वही सबसे बड़ा होता है। तो √11 माइनस √9 यह सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर इसमें इसी प्रश्न में ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या जब हमको ज्ञात करना होता है तो जो सबसे बड़ी संख्याओं का जो अंतर होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे हमको अगर सबसे बड़ी अगर ज्ञात करना है, सबसे बड़ी तो हमारा हो जाता है √11 माइनस √9। लेकिन यही अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो ये होता है, अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे जो बड़ा है 17-15, जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा √17 माइनस √15। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है √8 माइनस √7, √7 माइनस √6, √6 माइनस √5, √5 माइनस √4। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जब हमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है या हमसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है या डिफरेंस कैसा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है 1 का डिफरेंस है 8 और 7 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 5 में 1 का डिफरेंस है, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस क्या है यहाँ पे, समान है। जब डिफरेंस समान होता है तो जो संख्या छोटी होती है, जो छोटी संख्याएं होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारा, तो सबसे जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि √5 माइनस √4 ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या वह होगी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी √8 माइनस √7, जो ये होगा सबसे छोटी संख्या होगी। तो जब हमसे सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, और जब सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, हमारे पास प्रश्न है √19 प्लस √17, √13 प्लस √11, √7 प्लस √5, √5 प्लस √3, और इसमें से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं कौन सी संख्या हमको निकालना है। जैसे प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा, या तो हमसे पूछा जाता है इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है या हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उन्हीं ऑप्शनों में से। तो हम आपको बता दें कि जब यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं 19 और 17 में यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 13 और 11 में 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है, यानी कि डिफरेंस हर जगह बराबर है। जब डिफरेंस हर जगह बराबर होता है और बीच में जो प्लस का चिन्ह होता है, तो जब अंदर के अंक जो सबसे बड़े होते हैं वही
संख्या सबसे बड़ी होती है। तो जब सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा, बड़ी जब संख्या पूछा जाएगा तो जो सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 19 है और 17 है, यह सबसे बड़ी संख्या होगी। और जब सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो सबसे छोटी संख्या 5 और 3 है, इसमें इन सब में चारों में तो सबसे छोटी संख्या हमारा √5 + √3 होगी। यहाँ हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होगा, बीच में जब माइनस का चिन्ह होगा तो जब अंकों की संख्या, जो अंक दिया गया होता है अंदर का, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। और जब बीच में प्लस का साइन होता है तो जो अंक, अंदर के अंक जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो वाला ऑप्शन सबसे छोटी संख्या का होता है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला टाइप का जो प्रश्न है, √8 + √3, √7 + √6, √10 + √13, √11 + √2, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इनका हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है 8 और 3 में जो डिफरेंस है 5 का है, यहाँ 7 और 6 में डिफरेंस 1 का है, यहाँ 10 और 13 में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और यहाँ 11 और 2 में जो डिफरेंस है 9 का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह डिफरेंस असमान है, कहीं 5, 1, 3, 9 अलग अलग डिफरेंस, यानी डिफरेंस यहाँ पे समान नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों के लिए जो हमारे पास ट्रिक है ये है कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करके पहले चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 का 3 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। इसका जब गुणा करेंगे 7 × 42 42, इसका जब गुणा करेंगे तो 130, और जब इसका गुणा करेंगे 22। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो रही है 130, तो जिस संख्या गुणनफल हमको प्राप्त हो रहा है वही संख्या सबसे बड़ी हुई, यानी कि बीच में जब एडिशन होगा जो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात होगी √10 + √13, या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो जिसका गुणनफल सबसे कम आया होगा, यानी √11 + √2, यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे बीच में अगर साइन चेंज हो, √8 - √3, √7 - √6, अगर इसे साइन चेंज हो, अगर माइनस साइन हो तो फिर वही पलट जाता है। हमको पता है कि माइनस में उल्टा हो जाता है, यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और जो छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास अगला जो टाइप है दिया है 6th √3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 4th √5। ये 4 संख्याएं दी गई हैं करणी में। इसमें हमको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनको देखेंगे, इनका घात चेक करते हैं कैसा है। अगर यहाँ पे करणी सेम होता, सेम घात की करणी होती, जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी हो जाती, और जो संख्या छोटी होती है सबसे छोटी हो जाती। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका घात अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके घात को हम बराबर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम घात के रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे कि हम पिछले घातांक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3⁻1/6, इसका पावर 1 माना जाता है, पावर 1 है, जो ए होता है इसके बटे में चला जाता है। ये हो जाएगा हमारा 2⁻1/2, 4⁻1/3, और ये हो जाएगा 5⁻1/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसके हर हैं, इसके पावर के जो हर हैं 6, 2, 3 और 4, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे, लॉस ऑफ निकालेंगे, तो इसका जो लॉस ऑफ निकलेगा एलसीएम जो हमारा निकलेगा, लॉस ऑफ जो निकलेगा वो निकलेगा 12। निकाल के देख लेंगे आप लोग, इसका एलसीएम 12 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में से हमको भाग देंगे, और जितना बार भाग जाएगा उतना पावर यहाँ पे लिखा है। ऐसी संख्या लिख देते हैं 3, 2, 4, 5। यहाँ 6 से इसमें भागेंगे, 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, 2 पावर लगाएंगे, 2 छके 12, 6 पावर लगाएंगे, 3 चौको 12, 4 पावर लगाएंगे, और 4 तिहाई 12, 3 पावर यहाँ पर लगा देंगे, और फिर इसका मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 और ये हो जाएगा 125। अब इसमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 256 जो सबसे बड़ा है और 256 जो मान है वो है क्यूब रूट ऑफ 4। यह संख्या सबसे बड़ी होगी। क्यूब रूट ऑफ 4 संख्या सबसे बड़ी होगी। अगर हमें ये पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 सबसे छोटी संख्या है और 9 सबसे छोटी संख्या किसका मान है, ये जो 6 रूट ऑफ 3 ये सबसे छोटी संख्या होगी। यानी सबसे बड़ी संख्या क्यूब रूट ऑफ 4 और सबसे छोटी संख्या अगर हमको ज्ञात करना होगा तो 6 रूट ऑफ 3 होगा। ऐसे ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में करणी से संबंधित। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ऐसे जितने टाइप के प्रश्न बताए गए हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।